हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है सीएसएफ सैंपल कलेक्शन मेथड। हमें क्या बताना है यहाँ पे, सीएसएफ की सैंपल की कलेक्शन मेथड हमें बताना है। सीएसएफ क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज द टाइपिकली कलेक्टेड थ्रू द लंबर पंचर आल्सो नोन एज द स्पाइनल टैप। जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका कलेक्शन हम कैसे करते हैं, लंबर पंचर एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है। एसेप्टिक प्रोसीजर के थ्रू हम लंबर पंचर करते हैं और वहाँ से हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। हम इसको जो लंबर पंचर होता है उसको हम स्पाइनल टैप के नाम से भी जानते हैं। अब हम मेथड्स देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ सीएसएफ कलेक्शन। क्या क्या मेथड्स होती है। फर्स्ट होती है पेशेंट को प्रिपेयर करना, मतलब पेशेंट प्रिपरेशन। इसमें जाएगी ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसर्न। हमें क्या करना है, पेशेंट को कंसर्न लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे लंबर पंचर करने वाले हैं। ये एक प्रोसीजर होता है। टाइम ड्यूरेशन इसमें थोड़ा सा कम लगता है, पर ये एक एसेप्टिक तरीके से करने वाला स्टरलाइन प्रोसीजर होता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड पोटेंशियल रिस्क, एग्जांपल हेडेक, इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग। हमें प्रोसीजर के टाइम में जो पेशेंट को क्या क्या रिस्क होंगे वो वहाँ पे पेशेंट को हमें समझाना है, पूरा प्रोसीजर बताना है कि प्रोसीजर में होता क्या है, हम कैसे करेंगे उसको हमें पेशेंट को बताना है। प्रोसीजर हम उसको डराना नहीं है कि हम इसमें निडल इंसर्ट करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करके पेशेंट को डराना नहीं है। उसको समझाना है प्रोसीजर के बारे में और उसको बताना कि क्या क्या पोटेंशियल इसके रिस्क हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या ब्लीडिंग वहाँ पे हो सकती है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा पोजीशन द पेशेंट। हमें पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करनी है, जिसमें कौन सी, लेटरल डेक्यूबाइटस पोजीशन यहाँ पे दी जाती है, लेइंग ऑन द साइड नी टू चेस्ट, ये पोजीशन दी जाती है। या फिर दूसरी पोजीशन रहती है कौन सी, सिटिंग पोजीशन। इसमें रहती है लर्निंग फॉरवर्ड विद बैक कर्व रहता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाती है स्टरलाइन प्रिपरेशन। स्टरलाइन प्रिपरेशन में क्या 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 आ जाता है, क्लीन द लोअर बैक विद एसेप्टिक्स। हमें जो लोअर बैक होता है पेशेंट का, जहाँ पे L3 L4 रीजन हमें मिलता है, वहाँ पे हमें क्या करना, L3 L4 या फिर L4 L5 में जहाँ पे हमें रीजन मिलता है उस टाइम में हमें क्या करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वहाँ पे क्लीन करना, जैसे हम बीटाडीन वहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर टैप द एरिया विद द स्टरलाइन कवरिंग। फिर हमें क्या करना, उस एरिया को टैप करके देखना। फिर आइडेंटिफाई द L3 L4 एंड L4 L5 इंटर वर्टिकल स्पेस। हमें क्या करना है, L3 L4 या फिर L4 L5 के बीच में इंटर वर्टिबल स्पेस, मतलब दो वर्टिब्रा के बीच के स्पेस को हमें आइडेंटिफाई करना है। फिर आ जाएगा यूजुअली एट द लेवल ऑफ द इलियक क्रस्ट। ये ज़्यादातर क्या होता है, इलियक क्रस्ट के यूजुअली होता है, पास पास होता है। फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है नेक्स्ट निडल इंसर्शन। हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है निडल इंसर्शन। इसमें क्या रहता है, यूज़ द 22 गोज स्पाइनल निडल विद अ स्टिलेट। हमें क्या करना है, 22 गोज के स्पाइनल निडल को हमें क्या करना, इंसर्ट करना है। उसमें क्या रहेगा, स्टिलेट भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, मतलब जो शार्प पार्ट होता है निडल का वो भी वहाँ पे हमें प्रेजेंट रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इंसर्ट द निडल मिड लाइन एट द स्लाइट अपवर्ड एंगल। हमें निडल को क्या करना है, इंसर्ट करना है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है एडवांस स्लोली अंटिल रेजिस्टेंस इज लॉस, इंडिकेटिंग एंट्री इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस। फिर हमारा आ जाता है रिमूव द स्टिलेट टू अलाउ सीएसएफ टू फ्लो। हमें क्या करना है, इंसर्ट करने के बाद में स्टिलेट को हटाना है। जब हम स्टिलेट को हटाएंगे तो हमारा सीएसएफ वहाँ से बैक फ्लो करके बाहर आएगा, तो उस टाइम में हमें कलेक्ट करना है। फिर आ जाता है सीएसएफ कलेक्शन। फोर्थ मेथड हमारी आ जाती है सीएसएफ कलेक्शन करना। फिर आ जाएगा कलेक्ट 3 to 4 ml ऑफ सीएसएफ इन स्टरलाइन ट्यूब्स। जो स्टरलाइन ट्यूब्स है उसमें हमें सीएसएफ को कलेक्ट करना फॉर डिफरेंट टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड साइटोलॉजी। फिर आ जाएगा मीजर ओपनिंग प्रेशर यूजिंग द मैनोमीटर इफ नीडेड। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है निडल रिमूवल एंड आफ्टर केयर। निडल को रिमूव करने के बाद में हमें और क्या क्या आफ्टर केयर हमें प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, वो हमें यहाँ पे बताना है। फिर आ जाएगा रिप्लेस द स्टिलेट एंड केयरफुल रिमूव द निडल। फिर हमें क्या करना है, स्टिलेट को रिप्लेस करना है और हमें केयरफुली उस निडल को क्या करना, आउट करना। फिर आ जाएगा अप्लाई प्रेशर एंड स्टरलाइन ड्रेसिंग। हमें जहाँ से हमने स्टिलेट को जहाँ से हमने इंसर्शन किया था निडल का, वहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेशर ड्रेसिंग करनी है। मतलब हमें प्रेशर के साथ में उसको स्टरलाइन ड्रेसिंग करनी है, प्रेशर अप्लाई करना है, जिससे उसका बैक फ्लो नहीं आना चाहिए।
फिर क्या करना है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लाई फ्लैट फॉर एटलीस्ट द 1 आवर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पोस्ट लंबर पंचर हेडेक। हमें क्या करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो निडल को निकलने के बाद में आफ्टर केयर क्या करना है, पेशेंट को फ्लैट पोजीशन में सोना है, मतलब फ्लैट पोजीशन में ही उसको लेटे रहना है, जिससे क्या रहेगा, उसका जो लंबर पंचर होने के बाद में जो हेडेक डेवलप होता है, जो इसके पोटेंशियल रिस्क में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हेडेक डेवलप हो सकता है, इन्फेक्शन या फिर ब्लीडिंग। तो हमें लंबर पंचर का ये प्रोसीजर के बाद में पेशेंट को ज़्यादातर रहता है कि हेडेक डेवलप होता है, तो हमें हेडेक को कम करने के लिए पेशेंट को ये एडवाइस करना कि वो लाई डाउन पोजीशन में क्या रहे, फ्लैट लेटा रहे। फिर हम देख लेते हैं अल्टरनेटिव मेथड्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रहती है क्रिस्टनल पंचर होता है एट बेस ऑफ द स्कल एंड रेयरली यूज, मतलब क्रिस्टनल पंचर भी कर सकते हैं लंबर पंचर अगर नहीं होता है तो। फिर नेक्स्ट आ जाता है वेंट्रिकुलर टैप कर सकते हैं, जिसमें थ्रो द स्कल इन न्यूनेट्स एंड न्यूरोसर्जिकल पेशेंट, ये न्यूनेट्स और न्यूरोसर्जिकल पेशेंट में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।